तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तव के बारे में चर्चा हो रहा था। श्री कृष्ण के बाल लीला, वृंदावन लीला में उखल का खींचाई में जो दो अर्जुन वृक्ष रूपी नल कुबेर एवं मणिग्रीव उन लोग गिर गया और शार्प मुक्त हो गया। तब प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे भगवान को कि आपको कोई जान नहीं सकते हैं। हम देखे हैं कि उपनिषद में भी कहा गया है, जो सोचते हैं कि भगवान को जान लिया वही अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो जानते भगवान को जानना संभव नहीं है। किन उपनिषद उद्धृत करके हम लोग देखे हैं, जस्य मतम तस्य मतम, मतम जस्य न स विजानतः। अविज्ञातम विजानीताम, विज्ञातम अभिजानितम। सुंदर बताया। जो समझते हैं मैं भगवान को जान लिया, वही नहीं जानता है। और जो सोचते भगवान का जानना संभव नहीं है, वही जानते हैं। ज्ञानीगण कभी नहीं कहते हैं भगवान को जानना संभव है, और जो कहते हैं भगवान को जानना संभव वो अज्ञानी है। कारण हमारी जो शुद्र विचार बुद्धि द्वारा असीम भगवान को जानना संभव नहीं है। जब यही अवस्था है, तब उसके आगे जो स्तुति करते हुए जमलार्जुन कहते हैं, परवर्ती श्लोक में वर्ष 33 दशम स्कंद का दशम अध्याय में 10:33 भागवतम में, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधस्य। आत्मोद्वत गुणैश्छिन्न, आत्मोद्वत गुणैश्छिन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। कहते हे भगवान वासुदेव, हे परब्रह्म, आपका जो द्वारा प्रकाशित गुणावली, ये गुणावली जो है त्रिगुणात्मिका जो है प्रकृति के द्वारा उद्भव हुआ है, ये आप ही का विभूति है। तो जो आपकी द्वारा प्रकाशमान जो गुणावली है, उससे आप स्वयं अपना महिमना महात्मा वो आप आवृत करके रखे, कोई आपको जान नहीं सक रहा है। इसीलिए आप हमारे पहुँच के बाहर चले जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव हिडन योरसेल्फ इन योर सृष्टि। भगवान अपना सृष्टि के भीतर आपने को छिपा कर रख दिया, ताकि हम तत्काल उनको पहचान ना सकें।
ये उनका सृष्टि का तत्व, सृष्टि का प्लानिंग है, ताकि जीव के साथ उनका ये चिरंतन जो खेल चलते रहें। अर्थात जीव उनको पाने के लिए तड़पते रहेंगे, तलाश करेंगे, और वह अपने को छिपा कर रख देंगे, जीव के साथ खेलना चाहते हैं। ये सृष्टि प्लान बताया। लेकिन भगवान का जो महिमा है, जैसे यहाँ पर जो कहा गया है, एक छोटी सी बालक है श्री कृष्ण बाल लीला में, लेकिन एवं उनको बांधने के लिए बांझ यशोदा एक रस्सी से बांध दिया, और रस्सी अच्छी खासी जो उखल है उसमें से बांध दिया, ताकि किसी हालत से वहाँ से हट ना पाए। लेकिन बालक जो शिशु खींचा बीच में, जब दोनों पैर के बीच अटक गए, तो इनका उतना पराक्रम है, छोटी सी बालक का एक पुल, तो विराट विराट दो मयूर वो गिर गए। तो महिमा हुआ कि नहीं? अलौकिक प्रतिभा, अलौकिक शक्ति, इनको कोई पहचान नहीं पाया। उनके भीतर जो अलौकिक शक्ति है कोई पहचान। एवं उसके बाद में आश्चर्य की बात है, जब उनके पिता माता आए वसुदेव और देवकी, जब सुना क्या हुआ है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब संभव नहीं है, वो तो बच्चा है, ये कोई अशरीरी आत्मा के कर दिया। सब कहे नहीं नहीं, ये आपका बच्चा का खिंचाई से गिर गया। बोले नहीं, वो हो ही नहीं सकता है, ये बच्चा का कैसे इतना, यही है महिमा, ये है माया का प्रभाव। अपना माया इतना प्रखर है कि अपना माया से ही आपको हम देख नहीं पाते, वो आवरण कर दिया। तो ये जो उनका विचार है, भगवान अपने को आवरण करके रख दिया। तो भगवान क्यों अपने को आवरण करके रखते हैं, ये प्रश्न होता है। कारण, एक तो कारण है ताकि हम उसको ढूंढ सके। जो संगीत में कहा, लुकाले बोले खुंजे बाहिर करा, धरा यदि दीते तो तबे जेतो ना धरा। भगवान अपने को छिपा लिया ताकि हम उसको ढूंढ कर निकाल सकें, तभी हमारे लिए भगवान का मर्यादा वो हम अनुभव कर पाएंगे। जो कहा जाता है, आपनी जे काछे एलो दूरे से आछे, जो अपने आप नज़दीक में आ जाता है वो दूर चले जाते हैं। और जब हम हमको ढूंढते हुए जब उनको निकालते हैं, तब उसका मर्यादा हमारे सामने बढ़ जाता है। तो यही जो भगवान को प्लान है, जो भगवान अपने को छिपा के रखते हैं। दूसरा बात है कि जीव ईश्वर के अत्यंत प्यारा है। तो जैसे कि संतान माँ का पुकार पसंद करते हैं, तो इसी जीव ईश्वर को पुकारे, ये पुकार ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। जैसे संतान का पुकार जननी का अत्यंत प्रिय होता है, वैसी जीव का पुकार ईश्वर का अत्यंत प्रिय होता है। जो संगीत में है, छेलेर मुखे মা মা বাণী শুনবেন বলে ভবরানী আড়াল থেকে শোনেন पाछे देखिले ना डाके यार। संतान का जो माँ का पुकार जननी का बहुत प्यारा है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, वो बगल में रहते, पीछे रहते हैं, ताकि अगर सामने हो जाए तो नहीं पुकारेगा। बच्चा का वही स्वभाव है ना, जब माँ को नहीं देख पाते तो पुकारते हैं। तो ये जो पुकार माँ का अत्यंत प्रिय है। तो पुकार सुनने के लिए अपने को छिपा के रखते हैं भगवान, इसीलिए अपने को गोपन रखते हैं, ताकि हम उसको पाने के लिए हम तड़पते रहें।
हमारे ये तड़प, हमारे ये व्याकुलता भगवान के पाने के लिए, हृदय का जो आकुति, यही सबसे हमारे भगवान के लिए परम अच्छा है, पसंद करते हैं। गॉड वांट्स दैट वी बिकम ईगर टू रिवील हिज फेस। हमारे भीतर वो व्याकुलता होना चाहिए, हमारे भीतर वो आकुति होना चाहिए, वही आध्यात्मिकता का सूचक है। द साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दैट वी आर ईगर टू सी गॉड। तो भगवत दर्शन करने के लिए जब हमारा व्याकुलता होगा, व्याकुलता ही हमारे आध्यात्मिकता के सूचक है। तो जब हम इसी प्रकार भगवान को पाने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे, तो अल्टीमेटली तो कृपा करके हम उद्धार करेंगे। लेकिन तब तक वो इंतज़ार करते रहते हैं कब भक्त हमें पुकारेंगे। तो इसी कारण भगवान आपने जो गुणावली है, त्रिगुणात्मिका की प्रकृति है, वो भगवान का ही सृष्टि है। भगवान कहते हैं जी ये प्रकृति मेरा ही सृष्टि है और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है भगवान का माया। तो भगवान ही ये माया का जाल सृष्टि किया है और जाल सृष्टि करके अपने को छिपा लिया जाल के भीतर ने। इसलिए हम सृष्टि के भीतर भगवान को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम तलाश करेंगे, वी सर्च डीपली विद इन एंड विदाउट, तब वो अपना स्वरूप उन्मोचन करेंगे। स्वरूप उन्मोचन करने के लिए तो बैठे हैं। फॉर दैट ही वांट्स आवर एफर्ट, आवर एंडेवर, आवर अटेम्प्ट, आवर सर्च, इंटेंस सर्च। वही इस प्रेयर में, इस स्तुति में कहते हैं, भगवान आप अपने को छिपा के रखा है ताकि हम ढूंढते हुए आपको दर्शन कर सके। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए जो स्तुति किया है वो अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।